हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे और अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो चलो आज बनाते हैं 3 तरह की मिक्स सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी अचार से भी बेहतर होती है। और इस तरह से मैं बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लंबी लंबी मिर्चें, हरी मिर्च काट के रख ली हैं पहले ही। तो कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे, और यहाँ पे मैंने करौंदे भी काट लिए हैं और उनके अंदर के जो बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं। इस तरह से मैंने करौंदे भी काट लिए। और अब लगा देती हूँ इसमें तेल। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 गंठी प्याज की काटी थी। और अब कर लेती हूँ वीडियो का शुरू। तो लगा देती हूँ कढ़ाई में तेल। तो यहाँ पे दोस्तों तेल मैंने लगा दिया है, और ये मेरा भगोने का तेल है। ये गर्म हुआ हुआ तेल है। जो मैं अचार डालने वाली थी तो वो अमियाँ मेरी सारी ख़राब हो गई, क्योंकि बारिश पड़ रही थी उसी समय। हमने अमियाँ मंगाई थी, जो कच्चे आम होते हैं वो मंगाए थे, तो वो सारे ख़राब हो गए। और यहाँ पे तेल में मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी, और इसको प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है। अब ज़्यादा मैं सुनहरा नहीं करूँगी, हल्का हल्का भूनूँगी थोड़ा सा। और इसी तरह से मैं इसे भूनने देती हूँ, जो कि थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो करौंदे और मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं और इस तरह से बनाओगे तो दोस्तों बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा भून लिया, फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी। थोड़ी मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, 2 से 3, एक मिर्च में 2 से 3 टुकड़े किए हैं। और सारी मिर्चें मैंने लंबी लंबी चीर के काट के रख ली हैं। और फिर इसी तरह से मैं इन्हें मिक्स करके थोड़ी देर भुनने देती हूँ। फिर इसमें मैं करौंदे डाल देती हूँ। अब करौंदे भी मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि उसमें एक मिर्च समूची थी, साबित वाली थी, तो मैंने निकाल के अलग रख दी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेती हूँ। कम से कम 1 से 2 मिनट भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और इस तरह से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनती हैं, अचार से भी ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बनती हैं। क्योंकि ये मेरी गांव में मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो मुझे पता है। लेकिन बनाते तो अपने अपने तरीके से अलग अलग हैं, लेकिन इस तरह से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनती हैं। कोई भी सब्जी हो, मतलब कोई दाल हो, चावल हो, कोई भी सब्ज़ी हो, इस तरह से अगर मिर्च खाओगे, मिर्च की सब्ज़ी, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। और धनिया मैंने इस तरह से डाला है, जो सब्ज़ी में डालती हैं तो थोड़ा ही पड़ता है, 1 चम्मच के अनुसार पड़ता है। लेकिन मैंने मिर्चों में ज़्यादा करके डाला है, दुगना तिगना डाला है। 2 से 3 चम्मच करीब होगा, अंदाजे से मैंने डाला है। और इसमें अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसे भुनने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और थोड़ा सा कम लगने लगा था मुझे, तो मैंने थोड़ा और डाल दिया इसमें, क्योंकि धनिया सौंफ डालो तभी स्वाद ज़्यादा बढ़ता है। तो सौंफ मेरे पास नहीं थी। अब इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर इस तरह से डालूँगी कि इसका कलर बहुत अच्छा आए, जैसे अचार में आता है उस तरह से कलर आ जाए। तो मैंने हल्दी थोड़ी मुझे कम लग रही थी, और हल्दी मेरी रखी हुई थी पैकेट में, फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ख़राब नहीं हो। तो मैंने इसी में जो रह गई थी वो भी मैंने इसी में झाड़ दिया। तो और फिर मिर्च पाउडर तो मैं डालूँगी नहीं। और लेडीज़ में हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं, तो तीखी तो वैसे ही बनेगी ये सब्ज़ी। तो और खट्टे के लिए जो हमारी खट्टी खट्टी सब्ज़ी लगती है, तो उसमें मैंने करौंदे डाल दिए, क्योंकि करौंदे की अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो अचार से ज़्यादा इसमें मिर्च में बना के सब्ज़ी बना के रखोगे तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मिर्च है पड़ी हुई, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा तेज़ नमक पड़ता है, जो कि हमें मिर्च ज़्यादा तीखी ना लगे। तो जैसे अचार में हम नमक डालते हैं, उसी तरह से इसमें भी नमक डालते हैं। तो नमक मैंने डाल दिया है, और नमक थोड़ा ज़्यादा करके डाला है, क्योंकि नमक से ही स्वाद अच्छा आता है इसमें, बिल्कुल अचार जैसा आता है, अचार से भी ज़्यादा स्वाद आता है। अब इसे अच्छे से भूनने देती हूँ, और खूब भूनूँगी 1 से 2 मिनट के लिए भून के। फिर मैं आप सब लोगों से बताती हूँ आगे क्या करना है। और इसी बीच मैं आपको बताऊं, तो मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो यहाँ पे मेरी इतने में मेरी भुन के रेडी हो गई सब्ज़ी। तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, जिससे मसाले जले नहीं। अब अच्छे से फिर भूनूंगी खूब। अब क्योंकि भुनाई बहुत अच्छी है, उलट पलट करके इसे अच्छे से भून लेते हैं। जितना भूनेंगे उतना ही स्वाद बढ़ता है इसमें। तो इसी तरह से, और देखो कितनी स्वाद, एक एक मिर्च अलग अलग रहती है, एक एक चीज़ अलग अलग रहती है, बिल्कुल अचार की तरह। तो इसी तरह से कई अपने अपने तरीके से बनाते हैं लोग। और देखो किस तरह से, देखो इस तरह से बहुत ही
कलर इतना अच्छा आया था, बिल्कुल अचार लग रहा था मुझे। तो बहुत ही स्वाद बनती हैं। और सरसों में वो सॉरी और मैंने सौंफ नहीं डाली थी क्योंकि सौंफ मेरे घर पे थी नहीं ऑलरेडी, इस वजह से मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया। अब इसे ढक के रख देती हूँ, बनने देती हूँ और अच्छे से बनने लगेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उधर मैंने पहले ही आलू भुजिया बना ली थी, आलू छोटे छोटे काट के। तो 10 मिनट में मैंने देखूँगी दोबारा चला के कि कैसी बनती हैं। तो 10 मिनट मेरे हो चुके थे और फिर मैं इसे अब देख लेती हूँ किस तरह से मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हुई है। मिर्च और करौंदे की और प्याज की 3 चीज़ों से इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है कि आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बिल्कुल खिली खिली हर चीज़, मिर्च, करौंदे, प्याज सब अलग अलग रहता है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से बनाओगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी। बनाते तो सब अपने अपने तरीके से हैं, लेकिन इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। डालते तो बेसन भी हैं। हमारी मिर्चें और करौंदे और प्याज की सब्ज़ी बन चुकी है। तो इतने दिनों से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा चलो इतने दिन हो गए हैं तो मैं वीडियो बना के डाल ही देती हूँ। तो ये अचार से भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, या ऐसे करके मिर्चें बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। अचार की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो इस तरह से बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगती हैं। आपको मेरा चेहरा देख के तो पता ही चल रही होगी क्योंकि मैं पूरे मेरे इस वाले बाएं हाथ में यहाँ से पूरे में दर्द हो रहा है और पूरे नीचे तक दर्द जा रहा है, हमेशा हो रहा है हल्का हल्का, क्योंकि कुछ भी कर रही हूँ, खा रही पी रही हूँ, लेकिन नज़र इस पर ही है। तो इस वजह से मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। तो फिर मैंने आज सोचा चलो आप लोगों को थोड़ी वीडियो, आप लोग वेट करते हो तो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो बस यही है, आज मैंने इस तरह से कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, मिर्च, करौंदे और प्याज की इतनी टेस्टी कि अचार तक इसके आगे फीका है, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। इसलिए एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। अचार की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कोई भी सब्जी हो, कोई दाल हो, चावल हो, कोई भी सब्जी के साथ अचार की तरह खाओ, बहुत स्वादिष्ट हो। और ये भी नहीं है ख़राब होती है, 4-5 दिन रख के भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख दो तो 4-5 दिन चल जाती है। डालने को तो बहुत मसाले वगैरह बहुत पड़ते हैं, सौंफ, जीरा, सब कुछ, लेकिन मेरा जो मैंने धनिया पाउडर और जीरे का पाउडर डाला है, सौंफ नहीं डाली थी क्योंकि मेरे घर पे थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। ज़रूरी नहीं है, जो जैसे मसाले घर पे हों उसी मसाले में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। इन्हें धीरे धीरे होने देती हूँ, तब तक मैं अपना आटा गूंथ के लगा के रख देती हूँ और रोटियाँ सेकूँगी इसके साथ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं रोटियाँ सेकने लगी थी और सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई थी। तो इस तरह से, और ये जो मैं रोटियाँ सेक रही हूँ इस सब्ज़ी से बहुत टेस्टी रोटियाँ लगती हैं। ये 4 चीज़ों का आटा है मेरा मिक्स, चने का और देखो बाजरे का और मक्के का और गेहूं का आटा, 4-5 चीज़ों से मिक्स है बना हुआ आटा। तो ये मैंने मंगाया था 2 किलो आटा। तो ऐसी वैसी चीज़ें बनाओ, थोड़ी स्वादिष्ट तीखी चीज़ें बनाओ तो उससे ये रोटी सेक के खाओ तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस आटे में चावल का भी आटा मिला हुआ है और ठंडों में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन मैंने गर्मियों में भी यूज कर लिया ये आटा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ। थोड़ी रोटियां ये मुलायम नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी टाइट सी होती हैं, खस्ता टाइट सी होती हैं। तो जैसे मतलब मोटी रोटी बनाते हैं हम चूल्हे पे बनाते हैं, मोटी रोटी पानी की जो रोटी बोलते हैं उसी तरह से ये बनती हैं। लेकिन बिल्कुल वैसे ही इसमें स्वाद आता है। 4-5 आटों का मिक्स आटा है ये, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ तो हमने यही मंगाया था 2 किलो आटा करीब। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं गर्मियों में इसकी रोटी कैसी लगेगी। तो इस तरह की रोटी, ये मेरी मम्मी है और ये हमारी रोटी सिक रही है, रोटी सिक रही है, रोटी सिक रही है। देखिए ये मैं हूँ, ये मेरी मदर है और ये हमारी रोटी सिक रही है, रोटी सिक रही है। तो दोस्तों रोटियां मेरी सीख चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ थाली।
तो रोटियां मैंने रख दी और इधर मैं सब्जी रख रही हूँ। और उधर मैंने आलू की भुजिया भी बनाई थी साथ में, क्योंकि अकेली मिर्च से तो खाना सही नहीं है, क्योंकि कहीं पता चले स्वाद में पेट। तो ये रहा आज का हमारा खाना, देसी खाना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट शेयर जरूर मैं करिएगा। हूँ, ये मेरा भाई है और ये हमारी खाना पार्टी